अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, औलाद होना अल्लाह के तरफ से एक नेमत है। औलाद नहीं होना अल्लाह की कोई एक हिकमत है। समझ रहे? तो आप लोगों से गुजारिश है, औलाद अगर जिनको भी नहीं हो रही, माशाल्लाह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, तो माशाल्लाह एक ही महीने में रिजल्ट आके बेटी हुई। कहते शरीर है ना, हाँ, ये ले माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह से जो है 7 साल से औलाद नहीं हो रही थी, एक ही महीने में रिजल्ट आके माशाल्लाह बेटी हुई माशाल्लाह। और किसी और को साथ में लेकर आए इलाज के लिए। तो औलाद नहीं होने की वजह से डॉक्टर के पास जाना जायज है, लेकिन डॉक्टर से मांगना जायज नहीं है, क्योंकि औलाद अता करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला चाहेंगे तो ही दुनिया में औलाद आती है। समझ रही मेरी बात? तो इंशाअल्लाह अभी एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह थोड़ी देर लेकर जाऊँ बाहर। हाँ, तो अभी एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह मर्द अफराद के लिए। घर पे बैठ के अगर आप ये कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप सेहतयाब हो जाते हो। आज क्या हो गया मसला, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, जरा गौर से सुनो मेरी बात, ठीक है? बस आप इतने माशाअल्लाह दुआओं से स्वीट ला के दिए मेरी माँ, लड्डू ठीक है, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। आप आके याद करके आके बोल के जाते हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? अब मैं इजाज़त लेके लाइव लिया। वैसे तो सुबह से बहुत सारे रिजल्ट्स है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? एक घर में 2 औलाद की गुड न्यूज़, एक घर में 2 जने, यानी तो ऐसे कईयों रिजल्ट्स आ रहे अल्हम्दुलिल्लाह। 18 साल 25 साल से औलाद नहीं हो रही वालों को औलाद के बहुत सारे रिजल्ट्स आ रही। ये अल्लाह की ही मदद है और किसी के हाथ से होने की बस की बात नहीं है ये। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो आप लोगों से गुजारिश है, अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगो, क्योंकि आज क्या है, बीमारी को फाइंड आउट करने को बैठने टाइम नहीं है। बीमारी को फाइंड आउट कर ले नहीं, ट्यूब ब्लॉकेज हुआ, खुल रहा नहीं, बच्चेदानी में छाले आ गए, और जो है हार्मोन इम्बैलेंस होगा, गड्ढा आ गया। रिसेंटली एक आपको केस बतातू, मेरे अम्मी जो अल्हम्दुलिल्लाह से आज तक मेरे अम्मी जितने भी केसेस देखे अल्हम्दुलिल्लाह एक भी केस उनके हाथ में फेल नहीं हुआ माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि करेक्ट से हमारे अम्मी स्ट्रिक्ट फॉलो करने के लिए बोलते, यानी स्ट्रिक्टली फॉलो करते अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिसेंटली एक केस जो है तकरीबन 25 साल से बच्चे नहीं थे उनको। कितने साल से? 25 साल से। तो जाके उन्होंने डॉक्टर के पास बताया, तो गड्ढा है आपके पेट में बोल के भिजा दिए उनको, पेट में गड्ढा है। अल्लाह जब औलाद अता करना तो ना गड्ढा है देखने की जरूरत, ना आपको ट्यूब ब्लॉकेज है जरूरत है, और ना ही बच्चेदानी में छाले हैं, या आपको जो है माहवारी सही से नहीं आना, सही सौवा के तकलीफ है, जरूरत नहीं है जानने की। अल्लाह से ही दुआ करो, बस देखो रिजल्ट आ जाता है इंशाअल्लाह। तो 25 साल से औलाद नहीं हो रही थी, जाके डॉक्टर के पास बताए तो पेट में गड्ढा है बोल के भिजा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अम्मी उनको दवा दिए। जब उनको दवा दिए तो उन्होंने दवा खाते ही दूसरे महीने से माहवारी नहीं हुई उनको, लेकिन माहवारी नहीं हुई, लेकिन पेट जो है फूकते जा रहा था। उन्होंने डॉक्टर के पास जाके बताया तो गड्ढा है, और वो गड्ढा बढ़ते इतना बड़ा हो गया गड्ढा। बाद उन्होंने डॉक्टर के पास जाकर बताया तो लोग पूछ रहे पेट फूक गया और क्या है, गुड न्यूज है क्या? कर लेते हैं, बोल रहे कि नहीं, प्रेगनेंसी क्या भी नहीं, पेट में गड्ढा है आपके। फाइनली डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर बोले यहाँ नहीं हो सकता, आप सीधा जो है बेंगलुरु जाओ, वहां पे जाके वो क्या है गड्ढा निकालना है बोल के डॉक्टर बोल दिए। ठीक है बोल के पेट इतना मोटा फूक गया, सीधा उन्होंने जो है हॉस्पिटल को गए। 9 महीने तकरीबन कंप्लीट हुए के बाद, पेट ज्यादा फूक जाने के बाद उन्होंने जो है वो गड्ढा निकालने के वास्ते बैंगलोर गए। बैंगलोर जाके ऑपरेशन करके गड्ढा निकाले। गड्ढा निकाल के गड्ढे के अंदर बच्चा था, अल्हम्दुलिल्लाह। गड्ढे के अंदर खूबसूरत सा सेहतमंद माशाल्लाह से बच्चा था। डॉक्टर फाइंड आउट नहीं कर सके वो चीज,
समझ रही हैं? अल्लाह की हिकमत देखो, पत्थर के अंदर भी अल्लाह जान दे देते हैं, यानी पत्ते के अंदर, ग़िज़ाओं के अंदर भी जो है कुदरतन। और अल्लाह, यहाँ देखो अभी एक जगह कहीं स्वीट है, अब यहाँ पे मैं स्वीट, ये लड्डू यहाँ पे रखा, समझो ये लड्डू यहाँ पे रखा, कल आके देखा तो चुमटे आ जाते वापस। कैसा बोलो, अल्लाह इल्म दे देते हो, वहां पे तुम्हारा रिज़्क़ है, चले जाओ, यानी तो अल्लाह ताला ये इल्म नवाजने वाले हैं अपने खास बंदों को। कोई भी अल्लाह के इल्म को पहचान नहीं सकता, जान नहीं सकता। तो औलाद के लिए आप लोग हाथा पावा झाड़ने की जरूरत नहीं है। म्हणजे ट्यूब ब्लॉकेज हो गया, म्हणजे जो है छाले हो गई, म्हणजे बच्चे नहीं हो रहे, और को टेंशन रोने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा? मोमिन मुसलमान वो होता जो एक अपने भाई का, अपने रिश्तेदार को साथ देता, ना कि उनकी गीबत करता और उनको गिराता। और जन्नत सबके वास्ते नहीं है, ये जन्नत मोमिनों के लिए, समझ रही, मोमिनों के लिए जन्नत है, और मोमिनों को ही अल्लाह ताला आजमाता। समझ रही हैं आप मेरी बात? नबियों को भी अल्लाह ताला बुढ़ापे में, कईयों नबियों को भी अल्लाह ताला बुढ़ापे में औलाद जैसी नेमत से नवाजे। तो हम क्या चीज है? ये दुनिया एक आजमाइश की जगह है, ये इबरत की जगह है, यहाँ पे हम कुछ सीख के जाना है। हर एक के लिए नहीं है जन्नत, समझ रही हैं? अच्छे इंसानों के लिए है, जो कौम की खिदमत करता है और अल्लाह की इबादत करता है। दो चीज़ें लेको चलो आप, एक कौम की खिदमत, दूसरी अल्लाह की इबादत। ये दो चीज़ें आपको दुनिया और आखिरत में कभी भी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो औलाद के लिए मैं जो नुस्खे बताता हूँ आप लोगों को, बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को जो नुस्खे बताता हूँ मैं, ये ही काफी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है इंशाअल्लाह। ये नुस्खे बैठ के कर लो आप, आपको कहीं जाने की नौबत नहीं लेंगे अल्लाह ताला इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखो, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए आप ट्राई कर रही हैं तो पहले सेहतमंद हो जाना, है नहीं? पहले सेहत बनो, फिर बच्चे पैदा करोगे। तो साइनस है, डस्ट एलर्जी है, छींकले को, खांसले को, आने वाली नस्ल भी खांसते रहते, छींकते रहते। दर्दांगर को, किले को बच्चे पैदा करे तो उन्हें भी आपको, अम्मी मेरी कमर में दर्द करता, है नहीं? कई को बोले ये तबीयत हम बिगड़ रहे हैं मर्द और औरत के। पहले के जमाने में नहीं, हमारे अम्मा बाबा कुछ, हमारे अब्बा को में 16 बच्चे, 2 जोड़ों 16 बच्चे हैं हमारे बाबा, है नहीं? खुली बात, सच्ची बात है ये, ठीक है? और हमारे माशाल्लाह से हमारे दादा को भी 2 जोड़वा, है नहीं? तो 2 जोड़वा बड़ी हिम्मत से करते अल्हम्दुलिल्लाह, और वैसा जो है हुकूक अदा भी करते, है नहीं? और जो है मेरी बात सुनो जरा गौर से, आज एक शादी संभाल नहीं सक रहे, थोड़ा बच्चे को बाहर लेके जाओ, आज एक शादी को बचा नहीं सक रहे। क्यों बोले तो आज हमारा डाइट बहुत गंदा हो गया, मर्द और औरत दोनों भी अपनी सेहत को तबाह कर दे रहे। क्यों, क्या वजह से तबीयत इतनी बिगड़ रही? पहले औरत के ऊपर बात करेंगे। औरत, सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। पहले औरत, हार्मोन इम्बैलेंस, जिस्म ज्यादा गर्म भी नहीं रहना, जिस्म ज्यादा ठंडा भी नहीं रहना। अगर जिस्म ठंडा है तो महावरी नहीं होती, 2 महीने को, 3 महीने को, 4 महीने को, नहीं तो गोली खाए तो होती, नहीं तो नहीं होती। जिस्म ज्यादा गर्म भी नहीं होना, नहीं तो डेट से पहले हो जाती, महीने में 2 बार हो जाती, नहीं तो बार बार ब्लीडिंग होती। तो पहले अपने जिस्म को बैलेंस पे लाना। बैलेंस पे लाना तो क्या करना? पहला रूल नंबर 1, दिमाग को ठंडा रखना। टेंशन, गुस्सा, जलन, गीबत, है नहीं? अम्मा के घर को फोन करके, सास के घर के गिबत, है नहीं? अम्मी ऐसा कर रहे, अम्मी वैसा कर रहे, अम्मी वैसा है, मैं ऐसा करी, तो बीमार होने का नाटक कर करते है नहीं? तो ये चीजें भी अल्लाह नोट डाउन करके बच्चे देते हैं। तो पहले दिमाग को ठंडा, टेंशन नहीं लेना। अगर आपके ऊपर कोई भी आजमाइशें आ रही, जाहिर सी बात है एक नए घर में गए तो मुश्किल होती है, आपको वहां के माहौल को सेट होने मुश्किल होती है नहीं? ये भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, लेकिन आप उसको हिकमत से संभाल लेके जाना, ना कि वहां पे कोई इश्यूज क्रिएट करना। समझ रहे हैं आप? तो आप वहां पे घर पे बैठ के क्या करना, आप अल्लाह से मांगते हुए सबकी खिदमत करो, अल्लाह से मांगो गिड़गिड़ा के, दिमाग को ठंडा रखो। टेंशन, गुस्सा, हसद, जलन वगैरह
नहीं, रात में सुकून से नींद करो. मोबाइल पकड़ ले को सीरियल देख ले कोई क्या फाड़ ले कोई, जागना नहीं है. नहीं, रात भर जागते रहते. और इन्हों भी कम नहीं, नोशु रात के 2 बजे 3 बजे आते घर को, बाहर पूरा टाइम पास कर को. सबसे गलत है ये, बहुत बड़ी गलती है ये. रात में सुकून से नींद करे तो मरद जो रू उनके दिन अच्छा जाता उनका. नहीं तो हार्मोन पूरा इम्बैलेंस हो जाता. कितने भी दवाएं खाओ आप, अच्छे नहीं होते. रात में जागले को दवाएं खाए तो है सो भी गारत हो जाता जिस्म तुम्हारा. पहले रात में क्या करो, हाँ नींद करो. 10 बजे के अंदर सो जाना. पूरा छोड़ दो, इधर उधर हटा दो पूरे काम. नींद है, सेहत है तो सब कुछ है. रात में नींद करो. पहला, दिमाग को ठंडा. दूसरा, अब महावरी नहीं हो रही आपको महावरी नहीं हो रही, जिस्म ठंडा है. देखो थोड़ी देर फैन ने तो यूं बुस करते, थोड़ी देर पसीना. क्या है ये, देखो मैं इतना कवर होके बैठता हूँ फिर भी इतना चैकती हूँ. हाँ, आप लोग 2 मिनट में सारा दिन बैठते हूँ बिना फैन के, भुस नहीं करता हूँ. नहीं, थोड़ा कोऑपरेट करो थोड़ी देर, क्योंकि इससे भी आपका जिस्म गर्म होता, आप सेहतमंद रहते हैं इंशाल्लाह. ठीक है. तो दूसरा, जिस्म को गर्म रखना, बॉडी को एक्शंस पे लाना, काम वगैरह करना, चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, ये सब इम्पोर्टेंट है. अगर महावरी आपको महीने को महीना नहीं हो रही, 2 महीने 3 महीने हो रहे आपको महावरी होने, तो एक नुस्खा बोल रहा हूँ मैं, नोट डाउन कर लो. 100 ग्राम तिल, 100 ग्राम जो है गुड़ और 2 इंच पचकपूर. ठीक है. 200 ग्राम ले लो, ये पूरा खाए तक आपको हो जाता है इंशाल्लाह. 200 ग्राम तिल, सफेद तिल, उजली तिल, और 200 ग्राम गुड़ दवासास में मिलता, और 2 इंच पचकपूर. ये लेके पूरी चटनी बना लो, इसका पूरा हलवा बना लो. सुबह 2 चमचे, शाम में 2 चमचे. जिसका जिस्म ठंडा है उनका जिस्म गर्म करने के लिए नुस्खा, महावरी होने के लिए. समझ रही आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ. जरूरी नहीं आपको कहीं जाने की, डॉक्टर हकीम मांगने जाने की, किधर भी जाओ को. क्या रही नहीं, जब से पूरे हॉस्पिटल बंद करने के काम कर रहा, क्या तभी करना है इसका. नहीं, हकीम को बहुत जलन है. क्यों बोले तो हक बोल के दे रहे, सच बोल को दे रहे, तो जल को मरते है नहीं. अल्लाह उनके हक में अगर उनको औलाद देना चाह रहे तो दुनिया की कौन सी ताकत भी नहीं रोक सकती. और जो मोमिन मुसलमान है उनको ये नुस्खे काम करते, जिनका यकीन अल्लाह की जात पे उनको ये चीजें काम करते इंशाअल्लाह. समझ में आ रहा. तो गुड़, तिल और पचकपूर, इसका हलवा बना लियो. सुबह और शाम 2-2 चमचे खाको, 1 गिलास पानी पियो. इंशाअल्लाह 8-15 दिन में महावरी हो जाती है आपको. और जब आप ये कोर्स करते तो गर्म चीजें खाना, ठंडी की चीजें नहीं खाना. गर्म चीजें इन द सेंस क्या खाना, हरी मिर्ची ले सकते, गेहूं का आटा ले सकते, गेहूं की उपीट, गेहूं का उम्बिल है नहीं. और जो है पपई ज्यादा खाओ. ठीक है, पपई ज्यादा खाओ. और गर्म चीजें खा सकते. जो भी हैं आप मेरी टीम से कांटेक्ट करो इंशाल्लाह. मेरा फोन नंबर 9900366495, 7795414139. ये नंबर पे कांटेक्ट करो. मेरी टीम आपको लिस्ट भेजती आपको खाने की चीजें. जब आप जो है गर्म चीजें खाएंगे तो महावरी हो जाती. जैसा ही महावरी होती, एलोवेरा खाओ. एलोवेरा खाएंगे तो उसके बाद ठंडी की चीजें. पहले अमल होने के लिए आप करें, अब अमल रोकने के लिए ठंडी की चीजें खाना. बॉडी को बैलेंस पे लेके जा रहे हैं आप, हार्मोन इम्बैलेंस हुआ नहीं, तो ये चीज है, ये तरीका है बैलेंस पे लेकर जाने का. फिर ठंडी की चीजें, एलोवेरा मोज खाने के बाद ठंडी की चीजें क्या खाते हैं, रागी का हीट, रागी का अम्बिल, रागी के रोटियां. इन्हों जो है लाल मिर्ची ले सकते. हरी मिर्ची गर्म होता, लाल मिर्ची ठंडी. छाछ खाना, दूध खाना, दही खाना गर्म होता, छाछ खाना ठंडी होता. इसकी भी लिस्ट आपको मेरी टीम सेंड करती. मेरे नंबर्स पे कांटेक्ट करें तो 1 रुपया नहीं लेंगे आपको इंशाल्लाह. आपकी खिदमत के लिए फ्री नुस्खे घर पे बैठ के सिखाएंगे आपको. आप घर पे बैठ के ये चीज़ें कर लेके फ़ायदा उठा लो इंशाल्लाह. जब 18 साल, 20 साल, 25 साल से औलाद नहीं हो रही तो क्या है, 18 साल की उम्र में यूँ होको रहते, बाहर का क्या मिले कचरा खाको. मर्दा और औरतें दो भी, औरतें भी क्या कम नहीं. भूख लगी तो मैगी बना खाते 2 मिनट में. हाँ, भूख लगी तो बर्गर मंगा खाते, भूख लगे तो KFC मंगा के खाते. नहीं होने की चीज़ा, मैं क्या भी हम जो भी ब्रांड को ऐसा गिरा रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं कर रहा हूँ. बाहर का कचरा मंगा के खाते, जूस, कोल्ड ड्रिंक का, ये वो, उसमें मजा है ना उस वजह से.
और वो आपके पेट में जा खराब करता। चिकन सबसे खराब चीज है आपके जिस्म को खराब करने के लिए, क्योंकि मुर्गी पिल्ला जो है, पिल्ला मुर्गी का पिल्ला इंजेक्शन देके 8 दिन में मुर्गी बना देते उसको, केमिकल है वो, और वो आपके पेट के हाजिमे को खराब कर देता, आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता। पहली फुर्सत में मुर्गी छोड़ो, दूसरी फुर्सत में मोबाइल छोड़ो, तीसरी फुर्सत में क्या, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करके जिस्म को गर्म रखो। समझ में आ रहा? ये 3 चीजें करेक्ट से फॉलो कर ले को। अब जो मैं गर्म और ठंडे का आपको थोड़ा इलम बांटा, ये चीज को अपनी आदत में ले लो और देखो इंशाअल्लाह 1 महीने में अमल रुक जाता। ठीक है ना? हाँ, औरतों का कॉन्सेप्ट इतना है। अब जब आप ये एलोवेरा करेंगे तो आपके जो गड्ढे का मसला है वो दूर हो जाता, ट्यूब ब्लॉकेजेस चले जाते, और जो है बच्चेदानी में छाले हैं तो वो चले जाते, और जो है आपको महावारी सही से नहीं हो रही तो इससे सही से हो जाती इंशाअल्लाह। आपका पूरा सिस्टम सही हो जाता। बहुत बड़ा इल्म है ये, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, लोग ये नहीं बताते। समझ में आ रहा? अगर इंशाल्लाह करेक्ट से फॉलो कर लो, ये पूरा फॉलो कर लेने के बाद भी आपको अगर थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है या ठीक से नहीं हो रहा मेंसेस, अगर मेंसेस होने के आपको चांसेस दिख रहे तो फुटाने खाओ दूसरे महीने में। अमल रोकने के वास्ते जब आप एलोवेरा कोर्स करके करते उस वक्त फुटाने खाओ भुन लेके, उससे महावरी नहीं होती, बच्चेदानी को ऐसा पकड़ के रखता हो फुटाना, उतनी ताकत है उसमें। ठीक है ना? तो ये हुआ औरतों का कॉन्सेप्ट हुआ इंशाल्लाह। और भी डिटेल में मैं बहुत सारे वीडियोस में बताया सा हूँ, एक से एक नुस्खे बता के हूँ। आप प्लीज मेरे वीडियोस को जाके आप रिवर्स जाके फाइंड आउट करके फॉलो कर लो। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस बताया हूँ, डॉक्टर अताउल्लाह ऑफिशियल सर्च कर लो, वहाँ पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिलते हैं इंशाल्लाह। वो वीडियोस बैठ के घर पे फॉलो कर लो। डाउट है तो मेरी टीम से कांटेक्ट करो, हम हमेशा आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। समझ में आ रहा? एक बात याद रखो कि औलाद अता करने वाली जात अल्लाह ताला की है। शिर्क नहीं करना, सिर्फ अल्लाह से ही मांगना। तागे तावीज़ा नारल नींबुआ इन सारे चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं लाना, क्योंकि अल्लाह नाराज हो जाते हैं इससे। जब अल्लाह को नाराज करको हम कोई भी चीज़ मांगेंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह नहीं देंगे। ठीक है ना? आपके नसीब में हो या ना हो बच्चा, आप मांगो, अल्लाह चाहे तो नसीब को भी बदल दे सकते। ठीक है ना? अल्लाह चाहे तो नसीब को बदल सकते, क्योंकि अल्लाह ताला शायद आपकी नसीब को बदल के ही औलाद अता करने का आपके मुकद्दर में लिख दिए होंगे, है नहीं? तो सब अल्लाह हर चीज पे कादिर है। ठीक है? अब आई दूसरी बात मर्दों की। ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। औरत तो अपनी तरफ से सही है, लेकिन मर्द अपने तरफ से सही रहना ये भी बेहद जरूरी है। तो पहली गलती क्या कर रहे मर्दा आजकल के, इनका जो है खान पान सिगरेटा और गुटखा है। पहला खान पान, इससे आपके अंदर जो स्पर्म की क्वांटिटी है, क्वालिटी है, खराब हो जाती है। क्वांटिटी क्वालिटी दो भी खराब हो जाती है, पहली गलती। दूसरा, जिम को जाके बॉडी की अच्छी बनाते, 2000 रुपए की नोट के जैसा चमकते होता, लेग जग दिए तो हकाल देते, नहीं चलती बोल के। ऐसा हो गया आज का हाल मर्दों का। क्या प्रोटीन खा खा के अच्छी बॉडी तो बना ले रही जिम करके, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं है। क्या है मेन रीजन बोले तो, मेन रीजन क्या है बोले तो, ये प्रोटीन खाने की वजह से उनका पेट का सिस्टम खराब हो जाता, और उन्होंने हम बिस्तरी के भी काबिल के नहीं रहते, और कुछ खा लिया ऐसा गोश्त वगैरह तो जुलावा हो जाते कि बोले तो पेट डिस्टर्ब हो जाता। तो पहला जो गलती कर रही, गुटखा तंबाकू वगैरह ये बंद करो। दूसरी जो गलती कर रही वो है, क्या बोला, जिम में जो खा रहे ना गोलियां इंजेक्शन ये वो बंद करो। नेचुरल डाइट लियो, है नी, पालक के पत्ते, दाल दाने, है नी, तरकारी, फ्रूट्स, इसे अपनी आदत बनाओ। चिकन खाए तो देसी खाओ। चिकन बहुत ज्यादा खाते जिम को गए तो, फार्म का स्टेरॉइड मिलता उसमें, उससे भी गारत हो जाता आपका पेट, फिर ताकत नहीं रहती। शादी के काबिल के तो बिल्कुल भी नहीं रहते आप। समझ में आ रहा? बच्चे तो दूर की बात, शादी के काबिल के नहीं रहते। दूसरे दिन उन्हें उठकर राखी बंधूंगा थी, रक्षाबंधन है नहीं, तो बेहद जरूरी है ये। तो चिकन को घरा में बंद कर दो। कितना बोलते चिकन को बंद करो, मंजेश दावत को बुला क्यों डालते रहते
दावत हमें कम में मिल रहा बोल के अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते नको करो अल्लाह के वास्ते प्लीज। बहुत बड़ी दौलत है ये सेहत, नस्ल को आगे बढ़ाना है हमारे तक कम एंड कर देते क्यों बोले तो आपके बाद जो भी नस्ल आने वाली है उन्होंने अगर अच्छे काम करे तो आपके वास्ते अजर है, वो आपकी दौलत है वो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहाँ कुछ आप स्टॉप नको कर लो अपने गलतियों से, क्योंकि हर एक इंसान औलाद के लिए तरसता। सही है गलत है? बहुत बड़ी नेमत है वो अल्लाह की तरफ से, कैसा तोहफा हो औलाद। बे औलादों को पूछो 20-25 साल से जिनको औलाद नहीं रहती आके रोते मेरे पास गड़ो बोल के। समझ रही? मेरे पास रोने से कुछ भी नहीं मिलता आपको। अल्लाह के सामने रो और अपनी सेहत को बचा लो। थोड़ी देर ठहर नहीं सक रहे, देखो कितनी तकलीफ हो रही सबको, मैं जान सकता हूँ। वो खत्म कर देता हूँ लाइफ, टेंशन रखो, ठीक है? क्यों बोले तो ये लाइफ के जरिए कितने लोगों की जिंदगी में बच जाती, क्योंकि मैं जब रास्ते में आता हूँ जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रास्ते में मिल के लोग दुआएं पे दुआएं देते अल्हम्दुलिल्लाह, बस वो खुशी होती मुझे। चलो भाई ये रेमेडी से इनकी जान बच गई, इनको औलाद हुई, इनका इतना बड़ा मसला हल हुआ, बस वो मेरे वास्ते एक दौलत है समझो। इस वजह से मैं आपको सारी चीज़ें मैं खाली जो है ऑनलाइन ही बता देता हूँ आप लोगों को। समझ रहे? तो पहली गलती क्या कर रहे मर्द अफराद? तंबाकू, वेरी गुड, तंबाकू, गुटखा, शराब, ये चीज़ें। दूसरी गलती जिम को जाको प्रोटीन, हाँ गोलियां, इंजेक्शन। दूसरा, तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो है रात में जागले को फिर रहे, दोस्तियां कर ले को, रात के 2-3 बजे तक जागले को, सो रहे नहीं, और दिन में 12-1 बजे तक सो रही, नींद नहीं आए तो भी खाली लेट रही। कई को अपनी सेहत को खराब कर ले को। तो ये 3 चीज़ों से इंशाल्लाह आप बच गए तो बहुत फायदे में रहते। और एक नुस्खा बोलते मर्द अफराद के लिए, इतने सारे वीडियोस में नहीं बोला क्यों बोले तो हर वीडियो में अलग अलग एक नुस्खा बताता हूँ। ऑलमोस्ट इंशाल्लाह जो भी मैं पहले के वीडियोस बताया जबरदस्त रिजल्ट है उसमें, इसमें भी इंशाल्लाह आपके लिए फायदा हो जाएगा। जो भी मर्द अफराद है कमजोर है उन्हें क्या करो, उजली प्याज, एक उजली प्याज बड़ी, उसका रस बना के सुबह पी सकते, यानी तो पूरी उजली प्याज खा सकते, इससे बहुत फायदा आता आपको। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 1 चमचा शहद और 3 लहसुन के कलियां कुचल के, छोटी मक्खी का शहद रहा तो बहुत अच्छा है, सुबह नहार पेट, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। आपके नसों नसों में ताकत आएंगी, कुव्वत आएंगी इंशाल्लाह। शहद में शिफा है, शहद में शिफा है। समझ रहे मेरी बात? एक बात जरा गौर से सुनो, गई का तो क्या, गई 1 से 2 लैंग्वेज में बोलना पड़ता है बिकॉज मेरा वीडियो पूरी दुनिया देखती। गई काओ यानी भैंस, यानी भैंस दूध देती, भैंस दूध देती, खाती क्या वो? चारा, सुक्का चारा खा को जबरदस्त प्योर दूध देती जिसमें अल्लाह शिफा रख दिए। सांप प्योर दूध दे को, दूध पी को, प्योर दूध पी को जहर उगलता है रे। तो अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह जो है चारे से दूध निकाल रहा और दूध से जहर निकाल रहा, कितनी बड़ी हिकमत है नहीं अल्लाह ताला की। सही है गलत है? सोचो जरा अल्लाह की ताकत क्या होगी, चारे से अल्लाह ताला दूध निकाल रहा, दूध से जहर निकाल रहा। तो अल्लाह हर चीज पे कादिर है। तो आपको औलाद अता करना अल्लाह के वास्ते कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा चुटकी में हो जाता है इंशाअल्लाह। खाली कुन फायकुन, तो अल्लाह से मांगो, क्योंकि आप जितने भी लोग आके बच्चे होना आप ही छे, आप अब आपके इससे छोटा सो है, आपके हाथ में शिफा है, आप दिए तो छोटा, आप करे तो छोटा, आपके ऊपर ही उम्मीद है। ऐसा मुझे बोले तो मैं खुश हो तुम बोल को समझेंगे, आप मेरा हाथ पकड़ को चूमेंगे तो मैं खुश हो तुम को समझेंगे। मेरे हाथ कांपते और मुझे रोना आता, मुझे बेजार आता कि अरे इतने नालायक हैं, इनको इतना अल्लाह की पहचान कराया, तो फिर मेरे सामने आके रोते गिड़गिड़ाते, मेरा हाथ पकड़ के चूमते, मेरे ऊपर ही यकीन करते, मेरे ऊपर ही। नहीं भाई,
اللہ کی ذات پہ یقین بولے تو اللہ کی ذات پہ ہی یقین. میں ایک ذریعہ بن رہا ہوں بس اللہ کی طرف سے, جو آپ کو صحیح علم سکھا رہا ہوں اور صحیح بات بتا رہا ہوں. سمجھ نہیں؟ تو کبھی بھی ڈاکٹروں کے پاس جانا علاج کے لیے صحیح ہے, لیکن ڈاکٹروں سے مانگنا, ان سے گڑ گڑانا, ان کے پاس رونا, ان کے پاس گھٹنے ٹیکنا, ان کے ہاتھ پکڑ کے چومنا, ان سے ہی امید رکھنا, ان سے ہی مانگنا, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور اللہ اس سے ناراض ہو جاتے, کیونکہ اللہ بولتے اپنے بندے کو, اللہ بولتے کہ اے میرے بندے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں, کتنے بھی گناہ کر, کیونکہ گناہ انسان خواہش میں آ کے کر دیتا, یعنی تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی رحم کرنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے. اپنے بندے کا ہاتھ اللہ نہیں پکڑے تو پھر کون پکڑیں گے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن اللہ ایک چیز بتائے, وہ کیا ہے؟ شرک نہ کو کر, میرے علاوہ کوئی اور چیزوں پہ یقین مت لا. تاگے, تعویذہ, نعرہ, نیمبا, ان سارے چیزوں پہ یقین مت لا. اگر تو یقین لا رہا تو میری مدد ہٹ جاتی, اللہ معاف نہیں کرتے. سمجھ رہی میری بات کو؟ تو کسی اور کے سامنے مت گڑ گڑا, کسی کے سامنے مت رو, کسی سے امید مت رکھ, کیونکہ میں ہوں تجھے دینے والا. تو اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ ملتا. میری ماں, میری بہن, میں آپ کو نسخے بتاتا ہوں کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے کر لو, میرے پاس آؤ کو مجھے کیا فائدہ. مجھے بہت سارے لوگ بولتے آپ اتنے پاورفل نسخے بول دیتے نا, آپ اتنے بڑے بڑے چیزیں بول دیتے نا, لوگ گھر پہ بیٹھ کے کر لیتے, بہت سارے حکیموں کو مار پڑتا, آپ کا بزنس بھی ڈاؤن ہوتا, آپ کے پاس بھی نہیں آتے. میں بولا بزنس کون کر رہی, بزنس کون کر رہی, اور میرے پاس آؤ کر کو کون بلا رہی؟ وہ اللہ ہے جو رزق طے کرتے, کس کس کا رزق کب کب ملنا ہے. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ جو ناحق کر رہا اس کو مار پڑیں گا اتنا ہی. اس وجہ سے میں آپ کو اتنے پاورفل چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے کر لو, کہیں جانے کی نوبت نہیں لیں گے آپ کو انشاءاللہ. سمجھ رہی میری بات؟ تو اللہ کی ذات پہ یقین رکھو, ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہو, بڑے سے بڑا مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا. اللہ کسی کے سامنے نہیں ٹھہرا کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش ہو گئے؟ دیکھو کمپلیٹ ہوگا تو رہن دو انشاءاللہ, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ہاں تو ہو گیا. میرا فون نمبر انشاءاللہ ہر مہینہ 1 سے 5 تاریخ تک گلبرگہ میں اپوزٹ پانی کی ٹانکی, شور گنبز, رنگ روڈ انشاءاللہ. اور 7 سے 15 تاریخ کو حیدرآباد میں اپوزٹ جو ہے اما گارڈن فنکشن ہال کے بیک سائڈ میں ہے, کاٹے دان آرم گڑھ, ہاں ایک ٹیمپل ہے وہیں پہ ہے انشاءاللہ. 7 سے 15 تاریخ تک. پھر 19 اور 20 تاریخ کو بنگلور میں ملتا ہوں, بنگلور میں کمبی پور, انچے پاڑیا, فائزو لے آؤٹ انشاءاللہ. 19 اور 20 تاریخ کو میں بنگلور میں ملتا ہوں. 8 تاریخ کو رائچور, 9 تاریخ کو کرنول, 12 تاریخ کو سنگا ریڈی, 13 تاریخ کو نظام آباد, 18 تاریخ کو ہوسور میں میرے بھائی ڈاکٹر اظہر ملیں گے انشاءاللہ. میری دوا ڈاکٹر اظہر کے پاس چھوڑے تو میں اور کسی کے پاس نہیں دیا. تو آپ لوگ بہت جگہ فراڈ بھی ہو رہے, میرے نام سے ڈیپیاں بنا کے لوگ جو ہے آپ لوگوں کو میسیجاں بھی کر رہے کرتے سننے میں آ رہا. تو ایسے فراڈ سے بچو, اور میں جو نمبرز بولتا ہوں وہی نمبرز پہ کانٹیکٹ کرو تاکہ آپ کو صحیح سے ہم گائیڈ کر سکے. میرا فون نمبر 990066 495, 7795414139, 8197 41411. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں سے گزارش ہے, آپ لوگ 10 سال 5 سال 15 20 سال سے انتظار کر کے صبر کرتے, یہاں آ کے 5 منٹ 10 منٹ کیوں صبر نہیں کرتے, روتے لڑتے. ہاں تو پلیز آپ لوگوں کو کوآپریٹ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز اور صبر کو آپ تھام لیو انشاءاللہ, اللہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور یہ بہت مشکل کام ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو اللہ کے اوپر یقین سچے دل سے رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.